चेहरे यहां पर है। एक है शुकेंदु शेखर राय, जो जिस वक्त आरजीकर मुद्दा सामने आया था तब उन्होंने अपने पार्टी से थोड़ा अलग स्टैंड लिया था, और इस्तीफा देने के बाद शुकेंदु शेखर राय ने क्या कहा वो आपको बताते हैं। 15 साल सत्ता में तो धरती पर पैर नहीं था, कार्यकर्ताओं को सुना नहीं जाता था। शुकेंदु शेखर राय ने टीएमसी में कहा कि मेहनत करने वाले कार्यकर्ता पीछे रह गए, दलाल, चोर, डकैत, रेपिस्टों को बढ़ावा मिला, करोड़ों रुपए की लूट हुई। इसका क्या कारण थी, जनता इतना खपा क्यों हो गए, इसके लिए कोई भी पोस्टमार्टम पार्टी का अंदर नहीं हुआ। पिछले 15 साल जब सत्ता में जो लोग थे, कोई मंत्री, कोई पंचायत के लीडर, कोई काउंसिलर, कोई मेयर वगैरह वगैरह, तो ये लोग के आसपास जाना मुश्किल था, उन लोगों का पैर धरती पे नहीं था। तो आम जो हमारे ये वर्कर्स है उनका बात सोचिए, जिन्होंने अपना खून और पसीना दे के पार्टी को मजबूत किया, बरसों से उन्होंने लड़ाई किया वाम मोर्चा के खिलाफ, वो लोग पीछे चले गए। दलाल लोग, चोर, डकैत, रेपिस्ट, ये लोग सब सामने आ गया। अभी तो सब निकल रहा है ना, टीवी पर दिखाई दे रहा है। गांव में सबसे बड़ा मकान किसका है? पंचायत का नेता का। वहाँ स्विमिंग पूल भी है, विदेशी पंछी भी है, चिड़िया भी है, वगैरह वगैरह। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ ज़्यादा, आप लोग देखें, सबके सामने है। और मेरे सहयोगी शोएब हमारे साथ जुड़ गए। शोएब, क्या शुकेंदु शेखर राय ने बताया कि आगे की उनकी रणनीति क्या रहेगी इसके बाद? बिल्कुल, ये सवाल हमने पूछा, कई बार पूछा उनसे, तो वे कहते नजर आए कि अभी उन्होंने तय नहीं किया है कि वो किसी दल में जाएंगे या नहीं जाएंगे। वो अभी अपनी जो रणनीति है उनके पत्ते नहीं खोलना चाहते थे, लेकिन उन्होंने साफ कहा उपराष्ट्रपति से मुलाकात के बाद, इस्तीफा देने के बाद, कि उन्होंने न सिर्फ सांसदी से बल्कि पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया है। और जो बात दर्शक सुन भी रहे थे, उन्होंने कहा कि चुनाव हारने के बाद जो बहुमत जिस तरह से बीजेपी को मिला है और जितनी सीटें बीजेपी को वहां पर मिली है, जन समर्थन मिला है, 90% से ज्यादा वहां वोटिंग हुई, ये बात दिखाता है कि लोगों में कितनी नाराजगी टीएमसी को लेकर थी। उन्होंने इस बात को कहा कि हार के बावजूद कोई पोस्टमार्टम यानी कि कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, किसी तरह की जिम्मेदारी तय नहीं हुई है। जबकि सरपंच से लेकर, आप गांव के सरपंच अगर टीएमसी से जुड़ा है तो उनके घर जाकर देखे, वहां स्विमिंग पूल बने हैं और इस तरह की जो लग्जरियस जिंदगी है वो गुजार रहे हैं। ये सब पैसा किसका था? ये जनता का है पैसा, जिसको लूटा गया है, लेकिन चुनाव हारने के बाद कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। वो ये बात कहते नजर आए और उनकी तरफ से कहा गया कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, इस पार्टी से वो अलग हो गए हैं, अब वो आम आदमी है और अपनी जो बातें हैं वो रखते रहेंगे। इसके साथ साथ जो कोयल मलिक है या दूसरे जो सांसद है, उनके भी लगातार ये उनकी तरफ से भी खबरें आ रही है कि वो भी बहुत जल्द इस्तीफा दे सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो यकीनन बड़ी फूट की जो जाहिर सी बात है कि शुकेंदु शेखर एक बड़ा नाम थे, लेकिन साथ ही साथ कोयल मलिक, आप सोचिए कि हाल ही में उनको भेजा गया था यहाँ पर टीएमसी की ओर से। बंगाल के फिल्मों की जानी मानी कलाकार हैं, बड़ी स्टार हैं, और उनका चेहरा इस्तेमाल करना चाह रही थी इन चुनावों में टीएमसी, लेकिन देखिए ना चेहरा काम आया और ना पार्टी को अपना ही नेता बचा पाए हैं। और ऐसे में एक एक करके सब छोड़कर इस वक्त इस जहाज को जा रहे हैं कि डूबता जहाज है। अब ममता के 2 सांसदों का इस्तीफा ट्रेलर है, दिल्ली विद्रोह की असली पिक्चर तो अभी बाकी है। विधायकों के बाद अब ममता के सांसद भी बगावत के लिए तैयार हो चुके हैं। 20 से ज्यादा सांसद पार्टी से किनारा करना चाहते हैं। खबर है कि ममता के बागी सांसद किसी भी वक्त लोकसभा स्पीकर से मुलाकात कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो मोदी के खिलाफ नई जंग की तैयारी कर रही ममता बनर्जी के लिए कितना बड़ा झटका होगा, आप समझिए। लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसद हैं, वहीं राज्यसभा में 13 है, जिसमें से 2 जा चुके हैं, तो 11 बचे। अब अलग गुट की मान्यता के लिए लोकसभा में 19 और राज्यसभा के लिए 9 सांसदों की जरूरत है, वो तो और कम हो जाएगी। अब आज अगर 2 राज्यसभा सांसद इस्तीफा दे रहे हैं, दे दिया उन लोगों ने, अब 20 से ज्यादा सांसद बगावत करते हैं, तो ऐसे में ममता बनर्जी कैसे अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाएंगी, यही सबसे बड़ा सवाल है।